भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, राहुल गांधी जी संविधान बचाने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम संविधान बदलेंगे, और राहुल जी के आह्वान पर आप सबने पंजाब में बड़ी संख्या में हमारे सांसद आप जिताए, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। यदि 400 पार होता तो मान के चलिए संविधान बदल जाता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जैसे मौका मिलता है गरीबों को सताने के लिए, किसानों को सताने के लिए, महिलाओं को सताने के लिए कोई न कोई कानून में बदलाव कर देते हैं। अभी सबसे बड़ा वार भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो मजदूरों पे, भारत के मजदूरों पे, मनरेगा मजदूरों पे, और मनरेगा मजदूर में सबसे बड़ी संख्या हमारी माताओं बहनों की है। आज बड़ा बदलाव उन्होंने किया। जो ग्राम प्रधान को अधिकार था, ग्राम सभा का जो अधिकार था उसे छीन लिया। जो केंद्र सरकार से 100% राशि मिलती थी मनरेगा में, उसे 60-40 उन्होंने कर दिया। पहले आप तय करते थे कि आपके पिंड में, आपके गांव में कौन सा काम होगा, कब होगा, कितना होगा, ये आप तय करते थे। बजट भारत सरकार देती थी, कोई कमी नहीं होने देते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा यह अधिकार मजदूरों के हाथ में, गांव वालों के हाथ में नहीं रहना चाहिए। ये पूरा अधिकार छीन के दिल्ली ले गए। दिल्ली से अब खैरात मिलेगी आपको। जो अधिकार था वो अब खैरात में बदलने जा रही है सरकार। विरोध इस बात का है। इसको बहुत सोच समझ के आज से 20 साल पहले सोनिया जी के आह्वान पर डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री थे, उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जो दुनिया में सबसे बड़ी योजना के रूप में देखा जाता है। वो है मनरेगा। आपको काम का अधिकार। वही मनमोहन सिंह जी हैं जिन्होंने आपको सूचना का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, भोजन का अधिकार दिया और रोजगार का अधिकार दिया। वही मनमोहन सिंह जी हैं जो किसानों के आय बढ़ाने का काम किया। अटल जी के समय में 450 रुपये क्विंटल में धान बिकता था। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, वो एक झटके में 450 बढ़ा के 900 रुपये क्विंटल करने वाले कोई है हिंदुस्तान में तो डॉक्टर मनमोहन सिंह है। किसानों को मजबूती देने का काम, मजदूरों को अधिकार और सम्मान देने का काम यदि किसी ने किया है तो यूपीए सरकार में सोनिया और मनमोहन सिंह की सरकार ने किया। और उसी से अर्थव्यवस्था चला। जो व्यापारी, ये जो मजदूरों के पास पैसा जाता है, किसानों के पास पैसा जाता है, वो कहां जाता है? जैसे आपके खाते में पैसे आए तुरंत गांव के दुकान में आप खरीदारी करने चल देते हैं, कस्बे में आपके खरीदी करने जाते हैं, जिले में आप खरीदी करने जाते हैं। और इसी कारण से मनमोहन सिंह जी ने किसानों का 70,000 करोड़ रुपया माफ किया था, ताकि आप अधिकार संपन्न हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो, सम्मान पूर्वक किसान और मजदूर जी सके। और हिंदुस्तान में कभी मंदी का दौर नहीं देखा डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। लेकिन वर्तमान सरकार, मोदी की सरकार ने आपके किसानों को तबाह करने का फैसला किया, मजदूरों को तबाह करने का फैसला किया। और उसका पैसा कहां जा रहा है? भारत के खजाने का पैसा। ये बड़े उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपया माफ इन्होंने किया, मजदूरों को, गरीबों का माफ नहीं किया। महिलाएं जो कर्ज लेती हैं उसको माफ नहीं किया। ये बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया। और अभी
जो पैसा बचेगा मनरेगा मजदूरों को जो पैसा जाता है लाखों करोड़ रुपया, अब वो पैसा बचेगा और वो पैसा जाएगा बड़े उद्योगपतियों। तो लड़ाई इस बात की है कि गरीब और किसान जिंदा रहें, सम्मान पूर्वक जी सकें। लड़ाई इस बात की है कि लड़ाई ये पैसा उद्योगपतियों के हाथ में जाए, और वो भी सभी उद्योगपतियों को नहीं, वो मुट्ठी भर के अडानी और अंबानी जैसे लोगों के हाथ में। ये लड़ाई आज हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से जब भी किसी का अधिकार छीना जाता है वो संगठन खड़ा हो जाता है। फैक्ट्री में कोई गड़बड़ी हो तो मजदूर संगठन खड़े हो जाते हैं, किसानों को दाम नहीं मिलता तो हमारे किसान यूनियन खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये मनरेगा मजदूर हैं, इनका कोई संगठन नहीं है, इनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे समय में जब मनरेगा कानून में बदलाव किया गया तो राहुल जी और खड़गे जी ने मीटिंग बुलाई CWC की और तय किया इन मजदूरों के, माताओं बहनों के, ये मेहनत कश लोगों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी जिन्होंने आपको अधिकार देने का काम किया, आज मोदी और शाह अधिकार छीनने का काम किया है, लेकिन ये अधिकार वापस दिला के रहेंगे। सवाल इस बात का है कि साथ आपका मिलना चाहिए। क्या आप साथ देने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा के बताएं आप राहुल जी और खड़गे जी साथ देने के लिए तैयार हैं? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आदरणीय साथियों, जिस प्रकार से 3 काले कानून जो मोदी सरकार ने लागू किया था, ये किसान भाई बैठे हैं, इनकी मेहनत, इनकी लड़ाई, और मैं उन 700 किसानों जो शहीद हुए उन्हें नमन करता हूं कि किसानों के हक के लड़ाई के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसानों, देश के किसानों ने लड़ाई लड़ी। कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधे मिला के साथ खड़ा रहा, तब जाके 3 काले कानून वापस हुए। और मुझे पूरा विश्वास है आज चौथा दिन है पंजाब में, राजा वड़िंग और पूरी टीम ने जो मेहनत की, जो जिला प्रधानों ने जो मेहनत की, हमारे विधायक साथियों ने जो मेहनत की, हमारे पूर्व विधायक साथियों ने जो मेहनत की, आज पूरे पंजाब में केवल चर्चा मनरेगा की है। मनरेगा की चर्चा पूरे पंजाब के अखबारों में, मीडिया में चल रहा है, और यही रफ्तार रहा तो मान के चलिए ये जो कानून लिया, बदला है, ये मनरेगा कानून वापस करना होगा कि नहीं होगा? बस मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, पूरे पंजाब के मनरेगा मजदूर खड़े हो जाएं, और आपको देख के पूरे देश के मजदूर खड़े होंगे। अरे मोदी क्या, मोदी के देवता भी को झुकना पड़ेगा और मनरेगा कानून वापस करना होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से, यदि ये नहीं बदले तो 2029 का चुनाव, उसके पहले 2027 का चुनाव कांग्रेस को जिताइए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और मनरेगा कानून फिर जस के तस लागू करेंगे, मजदूरी बढ़ा के करेंगे। अभी मजदूरी जितना है उसे बढ़ा के 600 रुपया तक करेंगे। यह वादा आपसे मैं करता हूं। आदरणीय साथियों, 29 के पहले 2027 भी है। एक भगवंत सिंह मान की सरकार जो आपसे वादा किया था, क्या क्या वादा किया था बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन 4 साल बीत गया, एक भी वादा पूरा नहीं किया। जिन्होंने आपको ठगा है उसे छोड़ना नहीं है। जो हमको ठगा है, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को भगवंत मान की सरकार ने ठगा है। 2027 अब ज्यादा दिन नहीं है, उसका भी बदला आपको लेना है।
और कांग्रेस की सरकार बनाइए, किसान मजदूरों की सरकार बनाइए, नौजवानों की सरकार बनाइए और देखिए पंजाब के जो विकास की गति रुकी हुई है फिर से आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। एक बार मेरे हाथ जोरदार नारा लगाइए, जय जवान, जय जवान, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद।